तुम्हारे मेरे मरने के बाद लोग हमारी शांति के लिए, हमारी आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे। पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब तुम जिंदा हो तब कोई तुम्हारी शांति के लिए पूजा करता है कि तुम्हारी लाइफ में शांति रहे, तुम्हारी लाइफ में पीस रहे? 99.99% लोग तुम्हारी शांति के लिए कुछ भी नहीं करते। मैं करता हूँ। मैं उन 1% लोगों में चाहता हूँ जो ये हर दिन प्रेयर करता है कि लोगों की लाइफ में शांति रहे। बट तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जानकार में से कोई भी तुम्हारे लिए कभी भी शांति के लिए पूजा नहीं करता है, फिर ये नहीं बोलता होगा अपने मन में डेली कि तुम्हारी लाइफ में शांति रहे, या फिर ये अनमोल है इसकी लाइफ में हमेशा शांति रहे। बिकॉज क्यों? बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट यू। एंड तुमको तुम्हारी लाइफ में शांति के लिए खुद से ही मेहनत करनी होगी। एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि तुमको कम से कम इतना तो मैं सिखा दूं कि अपनी लाइफ में पीस कैसे अचीव करें। बिकॉज जब तुम्हारी लाइफ में पीस नहीं होगी ना तो तुम आउटसोर्स करोगे पीस को। एंड जब वो आउटसोर्स जो तुम्हें पीस दे रहा था वो चल जाएगा तो तुम्हारी पीस भी चल जाएगी। सो तुमको तुम्हारी पीस तुम्हारे मन के अंदर रखने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और तुमको मैं सिखा रहा हूँ कुछ 4 पॉइंट्स जो तुमको तुम्हारी पीस को तुम्हारी लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ में रखेगी। बट तुमको इसको हर दिन अप्लाई करना पड़ेगा। तुमको हर दिन खुद को ये 4 पॉइंट्स याद दिलाने होंगे। बिकॉज अगर तुमने खुद के माइंड को डेली रीसेट नहीं करा तो मेरे दोस्त ये वीडियो को मत देखना अगर तुम खुद को ये 4 पॉइंट्स डेली नहीं बोल सकते। टाइम आएगा जब तुमको ये 4 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम एक फ्लो स्टेट में पहुंच जाओगे। तुम्हारा माइंड ऐसा डेवलप हो जाएगा कि तुम इस 4 पॉइंट को डेली ही बोलोगे तुम्हारी लाइफ का रूटीन बन जाएगा वो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक्सेप्ट योर रियलिटी। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो ये तो बोलते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये हो चुका है, अब इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर वापस से वो लोग इस चीज़ को वापस अपनी लाइफ में लेके आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप अपनी लाइफ के ट्रोमास, अपने फ्लोज, अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप करते क्या हो, मान लेते हो कि हाँ मैंने वो गलती करी है, बट उस गलती के बाद आप कुछ लेसन्स नहीं सीखते। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रखा है ना उसको एक्सेप्ट कर लो एक बार। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ को तो आप लाइफ में ग्रो भी नहीं कर सकते। बिकॉज जिस आदमी के भी, जिस औरत में इतना दम नहीं है, इतना उस पर लॉजिकल थिंकिंग नहीं है कि वो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर ले एंड मूव ऑन हो, आगे बढ़े, आगे काम करे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ की पूरी गलती अपने माँ बाप पे ब्लेम करते हैं। देखो माँ बाप ने कोई भी गलती करी हो तुम्हारी लाइफ के अंदर बट वो अब मैटर नहीं करती, बिकॉज तुम एक ग्रोन अप अडल्ट हो। अडल्ट मतलब क्या होता है? वो उसकी खुद की लाइफ की चीजें उस पे होती है। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल। पर तुम क्या करते हो? माँ बाप को बोलते हो कि उनकी गलती थी, उन्होंने हमको ऐसा बनाया। मैं मानता हूँ कि ट्रोमास होते हैं हमारे माइंड के अंदर, बट तुमको ट्रोमास के बियॉन्ड देखना होगा। तुमको तुम्हारी गलती को मानना होगा। एंड अगर तुम तुम्हारी गलती को नहीं मानते कि मेरी गलती ये नहीं थी, तो मेरे दोस्त देखो गलती मानना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर तुमको थोड़ा रोना पड़ रहा है, रो लो बैठ के। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर लो बैठ के, बट एक्सेप्ट योर रियलिटी। एंड कभी भी झूठ मत बोला करो कि मुझे दुखी नहीं हो रहा, कि मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे सैड फील नहीं हो रहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। कभी भी झूठ मत बोला करो अपने मन से। बिकॉज जो तुम झूठ बोलोगे ना तुम्हारा माइंड पकड़ लेगा। तुम्हें झूठ ऐसे बोलने हैं वो तुमको हेल्प करे लॉन्ग टर्म के अंदर, पर तुम करते क्या हो? तुम ऐसे झूठ बोलते हो तो तुम्हें हेल्प नहीं करते। तुम खुद के माइंड को झूठ बोल रहे हो कि तुम सैड फील नहीं कर रहे। अगर तुमको तुम्हारे माइंड को से सच बोलना है तो अपने इमोशंस को एक लेबल दे दो, अपनी गलतियों को एक लेबल दे दो कि हाँ ये गलती मेरे से हुई थी, पर ये गलती क्यों हुई थी मुझे यही पता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये गलती इस वजह से हुई थी, मैं इम्पल्सिव हो गया था, मैं इमोशनल हो गया था, मैं थोड़ा भटक गया था अपने रास्ते से, पर अब मैं वो गलती नहीं करूँगा। अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी हर एक चीज़ को। एक्सेप्ट कर लो अपनी रियलिटी को। और मुझे पता है 90% लोग अपनी रियलिटी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि हाँ मैंने गलती एक्सेप्ट कर ली, इट्स ओके। बट इसके बियॉन्ड एक चीज़ होती है, तुमको अपनी लाइफ में वर्क करना होता है। वो अपनी लाइफ को फेक इट इट मेक इट कर लेते हैं, बट ये नहीं करना। आपको फेक कभी नहीं करना, आपको सिर्फ मेक करना है। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड और बैड। लोग तुम्हें हमेशा ये बोलते होंगे कि नशा करना कोई बुरी बात नहीं है। लोग तुम्हें हमेशा ये बोलते होंगे कि क्लब जाना कोई बुरी बात नहीं। लोग तुम्हें हमेशा ये बोलते होंगे हैंग आउट करना कोई बुरी बात नहीं। लोग तुम्हें हमेशा ये बोलते होंगे कि रिलेशनशिप में आना कोई बुरी बात नहीं। लोग तुम्हें हमेशा ये बोलते होंगे कि क्लास बंक करना कोई बुरी बात नहीं। लोग तुम्हें हमेशा ये बोलते होंगे कि एक दिन का रेस्ट लेना कोई बुरी बात नहीं।
लोग तुम्हें हमेशा ये बोलते होंगे कि पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है। लोग तुम्हें हमेशा ये बोलते होंगे कि इस उम्र में आके मज़े मारना और अपनी लाइफ में फोकस देना कोई बुरी बात नहीं है। पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम खुद से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है। तुमको इस उम्र में काम करना है तो काम करो। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन कितना अच्छा है। एंड अगर मुझको ये पैसे भी नहीं दे रहा कंटेंट क्रिएशन, तो मैं क्या सीख रहा हूँ? बोलना सीख रहा हूँ, अपने थॉट्स को सर्कुलेट कर रहा हूँ, अपनी लाइफ की एक मीनिंग को ढूंढ रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी लाइफ का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे कंटेंट क्रिएट करने का। तुमको वो चीज़ करनी है जो तुम्हारे लिए बेटर है। अगर तुमको लगता है कि क्लास बंक करना सही नहीं है, बंक मत करो। अगर तुमको लगता है नशा करना सही नहीं है, नशा मत करो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी 20s, तुम्हारी लाइफ फिलहाल जो तुमको अपनी लाइफ में वर्क करना चाहिए वो सही है, तो वर्क करो अपनी लाइफ के अंदर। कभी भी दोस्तों की बातों में आके पिघलो मत, बिकॉज कौन सा इंसान कब क्या कर लेता है, कौन सा इंसान अपनी लाइफ में क्या तैयारी कर रहा है, कोई नहीं जानता। मुझे पता है मेरी लाइफ में 90% लोगों को पता ही नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, उनको पता ही नहीं है। एंड मैं कभी उनको बताऊंगा भी नहीं सामने से। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो तुमको बोलते होंगे कि चल घूमते हैं, एंड तुम्हारे साथ तो घूम के तुम्हारा टाइम वेस्ट करके वो खुद साइलेंटली अपनी लाइफ में हासिल कर रहे होते हैं। तो तुमको वो चुनना है जो तुम्हारे लिए बेटर है, ना कि वो जो समाज और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पे थोप रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर अब तुमने ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए बेटर क्या है, अच्छा क्या है, तो इससे आगे तुम्हें ये करना है, तुमको उन लोगों को त्यागना होगा जो तुमको भटका रहे हैं। तो मैं तुम्हारा दोस्त अगर ये बोलता है कि नशे करना कोई बुरी बात नहीं है, नशा करने से मेरी स्किन अच्छी होती है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो तुमको ऐसे दोस्त से दूर रहना है, तुमको ऐसे दोस्त को त्यागना होगा, तुमको ऐसे लोगों को त्यागना होगा। अब मैं त्यागने से मेरा यहाँ ये मतलब है कि तुमको इनकी इस थिंकिंग को त्यागना होगा। मतलब तुमको कभी भी उनकी इस थिंकिंग को तुम्हारे माइंड में नहीं घुसना देना होगा कि नशे करना बुरी बात नहीं है। तुमको इस थॉट को त्यागना होगा कि मैं इनको बदल सकता हूँ। बिकॉज जब तुम सोचोगे ना कि मैं इनको बदल सकता हूँ, उस टाइम तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर। बिकॉज अगर उन्होंने उनके माइंड में ये ठान रखा है कि नशा करना कोई बुरी बात नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको नशे करने से नहीं रोक सकती। उनकी खुद की मेंटल विल पावर ही है जो उनको रोक सकती है नशा करने से। एंड अगर मेरी वीडियो से उनको नशा रोकने में हेल्प मिलती है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। मुझे हमेशा खुशी मिलती है कि कोई इंसान मेरी वीडियो देख रहा है, अपनी लाइफ में कोई चेंज ला रहा है। बट अगर मेरी लाइफ में अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला रहा है मेरी वीडियोस को देख के, तो मुझे 0% रिग्रेट होता है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज जिस इंसान को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, मैं उसको चीख चीख के बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, फिर भी वो उस पॉइंट पे जा रहा है, वो चीज़ कर रहा है, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी मोर। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं लोगों से दूर रहता हूँ। बिकॉज क्यों? मेरी 90% एनर्जी ड्रेन हो सकती है वहाँ पर उनको समझाने में। मैं एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, पर अगर वो समझना चाहे मैं 1000 बार समझाऊंगा। पर अगर उनकी थोड़ी सी भी विल पावर हो, अगर वो 1% एफर्ट डालेंगे तो मैं 90% एफर्ट डालूंगा। बट अगर वो 0% एफर्ट डालेंगे ना मेरी बातों को सुनने में, क्योंकि लाइफ को चेंज करने में, तो मैं माइनस में क्या, मैं बिल्कुल एफर्ट डालूंगा ही नहीं। मैं फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मेरे को लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो तुमको लोगों को त्यागना होगा जो तुम्हारी बातों को सुनते नहीं है या फिर तुम्हारी गुड एडवाइस को सुनते नहीं है। बिकॉज तुम एक इंसान हो, तुम कोई चेंजर नहीं हो, तुम उनको हील नहीं कर सकते, वो अपने आप ही हील होंगे एंड अपने आप ही चेंज होंगे। पॉइंट नंबर 4, कनेक्ट विथ रियल पीपल। जब तुम ऐसे लोगों को त्याग दोगे ना जो तुम्हारी लाइफ में अलाइन नहीं होते, जो तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे पर्पस में हेल्प नहीं करते, जो तुम्हारी बातें नहीं मानते और तुम्हारी गुड एडवाइस को फॉलो नहीं करते, जब तुम उनको त्याग दोगे ना तो तुम रियल कनेक्शंस को ढूंढ लोगे। बिकॉज रियल कनेक्शन फिल्टर होके ही आते हैं। तुमको रियल कनेक्शंस ढूंढने होंगे लाइफ के अंदर जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पर्पस से अलाइन हो, जो तुम्हारी हेल्प करे, जो तुमको तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे। बिकॉज ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ में अलाइन होंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे, वो चाहेंगे कि तुम ग्रो करो। बट 90% लोग तुम्हारी लाइफ में ऐसे होंगे जो तुम्हारी लाइफ में कभी जाएंगे कि तुम कभी ग्रो करो, तुम आगे बढ़ो। एंड ऐसे लोगों को ढूंढना जो तुम्हारी लाइफ में अलाइन हो, तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे पर्पस के साथ में हो, बहुत मुश्किल होता है। बिलीव मी, ऐसे लोग नहीं मिलते। बिकॉज हर इंसान को आज के टाइम पे खुद की ही पड़ी है। मैंने तुम्हें क्या कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कोई तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी शांति के लिए कभी भी कोई पूजा नहीं करेगा। तो तुमको खुद की शांति खुद में ढूंढनी होगी।
और खुद में जब तुम अपनी शांति ढूंढ लोगे ना, तो वो लोग तुम्हारे पास में आएंगे जो तुम्हारे शांति को चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि तुम तुम्हारी लाइफ में शांत रहो, तुम्हारी लाइफ में पीस रहे। वो लोग तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम खुद में शांति ढूंढोगे। एंड बिलीव मी, ऐसे एक रियल कनेक्शन बहुत कम मिलते हैं। या तो ये होंगे फैमिली में, या फिर एक दो दोस्त होंगे तुम्हारे आसपास, बाकी कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए पीस चाहे, तुम्हारे लिए शांति चाहे। तो तुमको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा। ऐसे लोगों को ढूंढ के तुम उनको कभी भी हर्ट नहीं करना, तुम उनको अपने साथ में रखना है। एंड अगर वो जा रहे हैं तुम्हारी लाइफ से, तुम्हें लग रहा है कि इंसान बहुत मेरे लिए खास था, पर फिर भी वो जा रहा है तुम्हारी लाइफ से, उसको जाने देना सबसे अच्छी चीज़ होगी तुम्हारी लाइफ की। बिकॉज रोकने से अगर इंसान नहीं रुकता तो उसका जाना ही अच्छा है। नाउ वीडियो का एंड आ चुका है, एंड मेरा इस वीडियो से आपको यही समझाने का मोटिव था कि आप वो चीज़ करो जो आपके लिए बेटर हो, ना कि समाज आपको जो बोलता है आप वो करो। बिकॉज क्या होता है, हम हमारी पीस को आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं। एंड जब आप और मैं अपनी पीस को आउटसोर्स करने की कोशिश करेंगे तो पीस कभी नहीं टिकेगी। आप अगर अपनी लाइफ में रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे एंड कभी ट्रोमाटाइज नहीं होंगे। अगर आप ये समझ आओगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, पर्सनली आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप अच्छे काम करोगे एंड आप कभी खुद को हर्ट नहीं करोगे। अगर आप ये समझ जाओगे कि तुमको वो लोग त्यागने होंगे आपको जो आपके पर्पस से अलाइन नहीं होते, आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स एंड ट्रोमाटाइज नहीं होंगे। जब आप ये मान लोगे कि आपको रियल कनेक्शन बिल्ड करने हैं रियल लोगों के साथ में, एंड रियल इंसान आपके लाइफ में टिकेगा बिकॉज वो आपके पर्पस से अलाइन रहता है। बट उसके लिए आपको भी अपने पर्पस से अलाइन रहना होगा हमेशा। तो आप एक टोटल पीस को अचीव कर लो। बिकॉज टोटल पीस को अचीव करने का मतलब ये होता है वो काम करना जो आपके लिए बेटर है, ताकि वो काम करना जो किसी और के लिए बेटर है, जो समाज बोल रहा है। बिकॉज अगर मुझे बिजनेस करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो मुझको उस प्रोडक्ट को एज ए कंज्यूमर सोचना होगा। मुझे उस प्रोडक्ट के लिए अपनी जान लगानी होगी बेचने में, ताकि मुझे सोचना होगा कि अरे यार ये प्रोडक्ट कौन खरीदता है आजकल। अगर मैं सोचूं मुझे ये पेन बेचना है, तो मुझको इसमें जान लगानी होगी, अपना पर्पस लगाना होगा, मुझे ये पेन बेचना है। ये नहीं कि यार मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कौन लेगा मेरा मेरा पेन। नहीं, मुझको अपनी खुशी के लिए, अपनी पीस के लिए मुझे इस पेन को बेचने में जान लगानी होगी। एंड उसको ही बोलते हैं हम ट्रू पीस एंड ट्रू हैप्पीनेस। जब आती है जब अपने पर्पस में आप काम करते हो, फिर उसमें आप जीतते हो। तो इस वीडियो से आपको जो कुछ भी समझ में आया कमेंट करना। थोड़ी सी अलग वीडियो है, अलग टॉपिक है, अलग मिजाज है बोलने का, पर लाइफ में पीस हासिल करनी है ना, तो आपको खुद को एक्सेप्ट करके अपनी रियलिटी में आगे बढ़ना होगा। लोगों को समझना होगा, रियल फ्रेंड्स को बनाने होंगे, लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा। एंड आगे मतलब सेक्रीफाइस मतलब त्यागना होगा, उनकी थिंकिंग को अपने पे अफेक्ट नहीं करने देना होगा। एंड अच्छे काम करने होंगे। अब मिलते हैं आप कल।